आप अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डलवा रहे हैं, मोटोल डलवा रहे हैं, कैस्ट्रोल डलवा रहे हैं या बजाज का इन आउट डलवा रहे हैं। अगर आप कौन सा इंजन, आपने कभी चेक किया कि आपका इंजन रिफाइंड है या नहीं है। कि आपने चेक किया कभी बाइक का इंजन हीट कितना ज्यादा करता है। कभी आपने चेक किया कि माइलेज ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीजें कभी आपने अपनी बाइक में चेक की है। हाँ जी, अगर आप गलत इंजन ऑयल अपनी बाइक के अंदर डलवा रहे हैं तो आपका इंजन ऑयल जल्दी ही जल जाएगा, खराब हो जाएगा और आपके पूरे पैसे, आपकी बाइक बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो सही इंजन ऑयल सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं आपको कि आपकी बाइक के लिए सबसे बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा रहने वाला है। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि पल्सर N250 के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए जो आपकी गाड़ी को रिफाइंड और स्मूथ रखेगा। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे इंजन ऑयल आते हैं, जैसे कैस्ट्रॉल आता है, ठीक है, ये मोटोल के आते हैं। तो इस बाइक के लिए सबसे बेटर कौन सा इंजन ऑयल रहेगा। तो आज लोगों की जो क्वारीज थी उनका आंसर आज आपको मिलने वाला, वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको डिटेलिंग बता दे दूंगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा, डलाने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, कौन सी इंजन ऑयल से क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं डिटेल आपको। तो पल्सर N250 के लिए जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में, इस गाड़ी का इंजन आप लोगों को पता ही है कि कंपनी ने इस गाड़ी के जो इंजन है बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिलायबल बनाया हुआ है, ताकि आपको कभी भी वाइब्रेशन का फील ज़्यादा ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें आपको स्मूथ गियर शिफ्टिंग दी गई है ताकि स्मूथली गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर अभी तक कोई गियर शिफ्टिंग के इश्यूज नहीं आए, ना कोई अटका है गियर कहीं पे और ना ही कोई वाइब्रेशन जैसी चीज़ आई है इस गाड़ी के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा, क्योंकि लोगों की क्वायरीज ज़्यादा होती है अंदर और ये ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा इस गाड़ी का इंजन ऑयल जो स्टॉक आता है, यार कि पल्सर N250 का W20W50 आता है, उसको आप डलवाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों ज़्यादा बेटर रहेगा? यूँ तो अच्छे अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स के आते हैं, जैसे मोटुल का है या फिर कैस्ट्रॉल का है, तो स्टॉक ही क्यों डलवाएं, बहुत से लोग वो भी डलवाते हैं बाहर के। मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ का जो स्टॉक है वो आप डलवाएं। क्यों बेटर है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका यूजेस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और हाईवे पे आपका भी होता है, गाड़ी आप लिमिट में चलाते हो, 100 या 120 तक चलाते हो गाड़ी, ज़्यादा क्लिज यूज़ नहीं करते आप। और जो लोगों की आदत होती है क्लिज यूज़ कर करके गाड़ी चलाना, वो यूज़ नहीं करते हो, गाड़ी को कंट्रोल रखते हो और परफेक्टली वर्क अच्छे, मतलब एक लिमिट के हिसाब से गाड़ी को चलाते हो, तो उसके लिए सबसे बेटर है आपका स्टॉक इंजन ऑयल जो बजाज का आता है W50 का, वो 2050 का वो डलवाओ, वो बेस्ट है। उससे आपका माइलेज भी बना रहेगा और गाड़ी रिलायबल रहेगी और स्मूथनेस रहेगी और वाइब्रेशन नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने बाहर का कोई भी इंजन ऑयल डलवाया तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। देखिए, मोटुल का अगर आप डलवाते हो, पहली चीज मोटुल का प्रीमियम जो वाला मोटुल प्रीमियम ब्रांड है और कैस्ट्रोल भी अच्छा आता है, तो अगर आप इनका कोई भी डलवाते, 7100 आता है इनका W50 का, वो अगर आप डलवाते हो उससे गाड़ी का इंजन हिटिंग तो थोड़ी कम रहेगी ही रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा स्टॉक और इसमें। और वाइब्रेशन भी उतना ही ऑलमोस्ट रहता है, क्योंकि वाइब्रेशन फ्री गाड़ी है, इतनी वाइब्रेशन आती नहीं इस गाड़ी के अंदर। हाँ, उसमें एक फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप गाड़ी 140 और भगा रहे हो या आप क्लच ज्यादा यूज कर रहे हो तो वहां पे हीटिंग प्रॉब्लम आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अलग होती है, क्वांटिटी इन द सेंस की उसकी जो ग्रेड होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है। मगर अगर आप गाड़ी में सिटी में ज़्यादा चलाते हैं, हाईवे पे कम चलाते हैं, हाईवे पे मतलब लगभग चला ही लेते हैं, तो उसके लिए स्टॉक ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको ना तो कोई हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगी, ना ही कोई ज़्यादा वाइब्रेशन दिखेगा। अब कैस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। कैस्ट्रॉल का अगर आप इंजन ऑयल डलवाते हो, यूँ तो मार्केट में बहुत से अलग अलग इंजन ऑयल आते हैं, ठीक है, मगर ओरिजिनल की पहचान कैसे करोगे, कौन सा कैस्ट्रॉल ओरिजिनल है, कौन सा मोटल ओरिजिनल है। कभी भी लोकल मार्केट की दुकान से ये ग्रेड के आप मत खरीदिए अगर आपके पास हाई सीसी की बाइक है, क्योंकि वहाँ पे लोकल भी बिकते हैं जो कि आपके इंजन को पूरा खत्म कर सकते हैं, जला सकते हैं। अगर आपको मोटोल या कैस्ट्रोला खरीदने के अथॉराइज स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप लेके आइए और वो डाल सकते हो। उसमें क्या है कि वाइब्रेशन तो आपकी स्मूथ रहेगी ही रहेगी, मगर गाड़ी अगर हाईवे पे क्लच ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो आपके लिए। बहुत से लोगों को होते हैं बिली वगैरह मारते हैं बाइकों पे, या फिर हवाबाजी पूरे दिन क्लच दबा दबा के दौड़ा रहे हैं सिटी के अंदर, तो उनके लिए वो ज़्यादा थोड़ा बेटर रह सकता है। क्योंकि अगर आपने कैस्ट्रोल डलवाया तो आपको कैस्ट्रोल ही हमेशा डलवाना है इसमें, दूसरा कोई भी इंजन ऑयल नहीं डलवाना है। क्योंकि अगर आप बार बार इसे चेंज करोगे, कैस्ट्रोल मोटोल फिर स्टॉक, तो इससे क्या है कि इंजन की जो ग्रिप है वो खराब हो जाएगी और आपका इंजन अच्छे से काम करना बंद कर देगा।
क्योंकि हीटिंग ज़्यादा पकड़ेगा, अलग अलग टाइप के इंजन ऑयल के एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा आपको ओपिनियन यही है कि जो भी आप इंजन ऑयल डलवाते हो वो एक ही डलवाओ। देखो, कोई बंदा लगातार 140 135 की स्पीड में नहीं भगाता, कुछ हैं लोग ऐसे जो भगाते भी हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा आप कैस्ट्रॉल या मोटल पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से कैस्ट्रॉल को भी छोड़ के अगर आप मोटल का डलवाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्टॉक में क्या है, स्टॉक में अगर आप चाहे तेज भगा रहे हो या फिर स्लो चला रहे हो या सिटी में ज़्यादा चला रहे हो तो वो स्मूथनेस बनी रहती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, पहली चीज़ की ग्रेड काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी चीज़, जब ये इंजन बनाती है पल्सर अपनी बजाज जब भी, तो बजाज हमेशा उसी इंजन ऑयल को टेस्ट करती है जो आपको सर्विस सेंटर में मिलता है। उसी इंजन ऑयल की ग्रिप जो इंजन के अंदर होती है प्रॉपर पहले से ही होती है। वही बजाज रिकमेंड हमेशा वही इंजन ऑयल करता है कि आप वही चलाएं हैं, क्योंकि अगर आप मोटर का डलवा रहे हो या कोई और भी इंजन ऑयल डलवा रहे हो तो आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी। कल को अगर आपके इंजन में कोई भी दिक्कत आ गई तो कंपनी वारंटी खत्म कर देगी। इसीलिए आपको फर्स्ट 5 साल कोई रिस्क नहीं लेना है। फर्स्ट 5 साल या 75,000 किलोमीटर तक आपको गाड़ी में स्टॉक ही ऑयल रखना है। स्टॉक से कोई दिक्कत नहीं होती। माइलेज बना, लोग कहते हैं कि मैं मोटल करवा तो मेरी 40 की माइलेज दे रही है, मेरी 38 सिटी में दे रही है, 35-32 सिटी में दे रही है। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी के सामने आप आ जाओ। 2 साल पुरानी ये गाड़ी है मेरी, मैंने 2 साल में 5 सर्विस करवाई और 5 स्टॉक दिलवाया है जो बजाज का आता है। आज तक मेरी गाड़ी का 1 इंच माइलेज कम नहीं हुआ है। 48 का ऑन हाईवे देती है, आज भी सिटी में 40 का माइलेज निकालती है। कोई है कंपैरिजन हो तो आके देख ले मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा उसको। तो ये सब लोग अब्बा फैलाते हैं कि कैस्ट्रोल डलवाओ, ये डलवाओ। लोग तो क्या गाड़ी को भी कुछ भी बना देते हैं, तो उनकी बातों पे क्या ही करना आप लोगों को। आपको दुनिया है 4 तरीके की बातें करती, मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो जेन्युइन बताऊंगा, जो मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 साल के अंदर अभी तक मुझे इस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। इंजन को रिलेटेड लेके लोग कंप्लेंट करते हैं मेरे इंजन में ये दिक्कत है, मिसिंग प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कई सेल्फ लगा रहे हैं। वो पता नहीं स्टॉक ही डलवाते हैं या बाहर के भी उन्होंने चीज़ें बताई है नहीं। क्योंकि अगर आप जो गाड़ी की चीज़ें मिलती हैं प्रॉपर स्टॉक की चीज़ें रखते हो, चाहे वो आपकी गाड़ी क्यों ना हो, आप कोई भी भारी फालतू चीज़ें नहीं लगवाते हो, वजन ओवरलोड नहीं करते गाड़ी को, तो आपका गाड़ी कभी माइलेज में धोखा देगी नहीं और इंजन कभी भी खराब नहीं होगा। इंजन हमेशा आपका स्मूथ चलता रहेगा। बजाज ने यार बहुत ज़्यादा काम किया है इस गाड़ी के इंजन पर, बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश की है। जब पुरानी बजाज आती थी उसमें वाइब्रेशन था, बट ये 24 के बाद 24 में जो लॉन्च किए ये वाला नया मॉडल, इसके अंदर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक ऑयल ही रखना चाहिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगर आप टूरिंग करते हो, पहली चीज़ टूरिंग करते हो, टूरिंग में आपने सडल बैग लगा रखे हैं, वजन ज़्यादा है, पिलियंस को बिठा लें, अगर आप हाई एटीट्यूड पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं और दौड़ा रहे हैं गाड़ी, तो आप डलवा सकते हो कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल। ठीक है, वो थोड़ा सा और रिलायबल हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। मगर आप नॉर्मल अपनी चीज़ें कर रहे हैं तो बजाज से बेटर कुछ नहीं है आपके लिए, मैं पहले चीज़ें बता दूं। ठीक है, क्योंकि मोटल में मिलावट आ सकती है, कैस्ट्रॉल में मिलावट आ सकती है, इनके लोकल ब्रांड मिल सकते हैं मगर बजाज का लोकल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या 2 फायदे हैं। पहला फायदा, अगर कभी इनकेस आपकी गाड़ी में इंजन में कोई दिक्कत आई तो आप कहने के हकदार होगे कि भाई हमने हमेशा स्टॉक चीज़ें यूज़ की हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत आई तो कंपनी उसे वारंटी में ठीक करके देगी। दूसरा बेनिफिट, गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी, गाड़ी स्मूथ चलती रहेगी। जैसे हम ही हैं, अगर अच्छा खाएंगे, एक ही जैसा खाएंगे तो शरीर पूरा अच्छा रहेगा, हर पार्ट अलग एक तरीके से काम करता रहेगा। ठीक है, और हम ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, ज़्यादा इधर उधर मुंह मारेंगे जाके, ये खाएंगे भाई ये खाएंगे, चिल्ली पटेटो, मोमोज, ताम तोपड़ा, जो फालतू चीज़ें खाएंगे तो बीमारी हमारे अंदर लगेंगी, हमारा लीवर जो पहले जैसा काम करता था वो काम नहीं करेगा। तो पहले चीज़ तो स्टॉक पर ही भरोसा रखो, मेरी मेरी कहने का मामला ये है। क्योंकि आप लोग जो फास्ट फूड खाते हैं उनकी शरीर बेकार होते हैं, कोई ना कोई बीमारी ठुसी होती है, लीवर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो इंजन ऑयल दूसरे आते हैं उनकी भी सेम यही कहानी है। ठीक है, ओरिजिनल आप बार बार ले नहीं सकते, आप लोकल मार्केट में 2 पैसे सस्ता लेने की कोशिश करोगे, वो आपकी गाड़ी की इंजन को पूरा बर्बाद कर देंगे, पूरे इंजन की जो लाइफ है वो ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब ये है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंजन ऑयल सिर्फ बजाज का डलवाएं, सर्विस सेंटर पर डलवाएं। अगर आप की मान लीजिए फ्री सर्विस खत्म हो गई तो मैं कहूँ पेड सर्विस भी आप वहीं से करवाइए, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है
तब तक आप बजाज को मत छोड़िए, बजाज सर्विस सेंटर में ही सारे काम कराइए। उसके बाद जो भी इश्यूज हैं, अगर आप चाहते हो बाहर बाहर करवाना तो करवा सकते हो, वैसे भी बजाज से जाकर आप इंजन ऑयल ला सकते हो, डलवा सकते हो। ये गलती मैंने खुद की हुई, मैंने झेली हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। झेली कैसे बताता हूँ। मेरे पास आपने एक ब्लू कलर की बाइक देखी होगी, होंडा की लीवो। उस लीवो में हमेशा मैं इंजन ऑयल डलवाता था होंडा का, होंडा से ही सर्विस करवाता था। ऐसे करते मुझे 4-5 साल हो गए उस गाड़ी में, ठीक है। वारंटी उसकी खत्म हो गई। उसके बाद मैंने कहा पैसे बचाने के चक्कर में बाहर के लोकल मिस्त्रियों से उसकी सर्विस कराने लग गया, क्योंकि कॉस्ट बच जाती है वहाँ पे। और कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डलवाने लग गया उसमें। और मैं हमेशा कंजूसी इंजन ऑयल में नहीं करता, इंजन ऑयल में वैसे डलवाता था उसमें। बढ़िया 5-in-1 जो अल्टीमेट वाला आता था वही डलवाता था। 2 बार मैंने डलवाया, 2 बार में गाड़ी में धुआं आया, माइलेज खराब हो गया गाड़ी का, यानी कि हाफ इंजन भी बन गया गाड़ी का, हाफ इंजन भी हो गया। उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि भाई जो स्टॉक आप चला रहे हो ना, शुरू से जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आप डलवाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बकाए किसी आफ्टर मार्केट के। समझ रहे हो। बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि भाई केटीएम तो मोटुल का ही डलवाती है और ब्रांड तो अलग अलग डलवाते हैं। तो मेरे भाई मैं बता दूं, केटीएम अपनी जो बाइक इंजन ऑयल बाइक बनाती है उसमें मोटोल पे ही टेस्टिंग करती है, क्योंकि केटीएम का खुद का इंजन ऑयल आता ही नहीं है। तो मोटोल का ही डलता है उसमें। आप कैस्ट्रोल डलवा लो, मोटर कुछ भी डलवा लो, क्योंकि वो मोटोल से ही टेस्टिंग करते हैं, टाई अप है उनका एक तरीके का ये। तो ये चीज़ है कि अगर आप बजाज इन हाउस चीज़ें मिल रही हैं, आपको अवेलेबल मिल रही हैं, सारी चीज़ें इस गाड़ी की हैं, तो वो डलवाइए। सिंथेटिक रहता है, बढ़िया रहता है, स्मूथ रहता है। जो लोग सोशल मीडिया पर आके अफवाहें फैलाते हैं कि भाई बजाज का मत डलवाओ, सबसे घटिया है या फालतू है, 2 पैसे का नहीं है, इससे बढ़िया कैस्ट्रोल डलवा लो या मोटुल का डलवा लो, तो मत डलवाओ। बातों में मत आओ, जो स्टॉक है उस स्टॉक ही रहने दो, ठीक है। उसमें कभी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपकी कुछ क्वारी हो इंजन ऑयल को लेके, अगर कोई अदर क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और सभी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने हर ऑडियंस को उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। बाकी जल्दी नेक्स्ट मंथ अच्छी राइड आने वाली है 2000 किलोमीटर की। जल्दी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कहाँ आने वाली। अगर आप में से कोई दिल्ली से हैं और वो चलना चाहते हैं हमारे साथ उस राइड में, तो बिल्कुल वो हमारी राइड को ज्वाइन कर सकता है। फुल मस्ती होने वाली है उस राइड में। और जो भी क्वारीज हैं फटाफट आप कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको बताने को रेडी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।